हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए क्लास 6 के बच्चों के लिए वीवीआई प्रश्न, ठीक है ना। जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा पीवाईक्यू होगा नंबर सिस्टम का, ठीक है। आप लोग जैसा कि जान रहे हैं कि मैंने नंबर सिस्टम का जो मैं पढ़ाया था वो क्लास आप लोग को एप्लीकेशन पर मिला, ठीक है ना, जो कि आप लोगों ने पूरा देखा। साथ में आपने पार्ट 1, ठीक है, कल मैं आप लोग को पार्ट 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया था जो आप लोगों ने अच्छी तरीके से किया भी, ठीक है ना, पूरे अच्छे तरीके से करा लिए। आज हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसका पीडीएफ भी हम आप लोग को दे दिए हैं, पार्ट 1 जो करवाए थे पूरा 100 क्वेश्चन का पीडीएफ है, आप लोग उसका प्रैक्टिस कीजिएगा। आज हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब क्या करेंगे बाबू, आज हम लोग 2007 से लेकर जो आप लोग का 2024 तक में इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन पूछा है ना, सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग हो जाइए तैयार, एक बार जल्दी से कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और हाँ, जो भी नए बच्चे हैं हमसे क्लास लेना चाहते हैं, अगर नवोदय का पूरा क्लास तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप लोग को करना क्या होगा, एक यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं, इस नंबर पर आप लोग को कॉन्टैक्ट करना होगा। नंबर लिख लीजिए 7488600620। ये मेरा क्या है बाबू, व्हाट्सएप नंबर है, या फिर आप लोग इस पर कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं, हमसे क्लास कर सकते हैं, नवोदय की पूरी क्लास है ना। खास बात यह है कि अभी 15 अक्टूबर से क्या है, आप लोग को हम मैथ का रिविजन करवा रहे हैं एप्लीकेशन पर। तो आप लोग 15 अक्टूबर से अगर अभी आप लोग जुड़िएगा तो 2-3 क्लास होगा पीछे का, तो उसको देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग क्या करते हैं, पीवाईक्यू को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बाबू, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कहता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि सब संख्या का अंक जो है ये अलग अलग है। ये देखिए, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर, सब अंक जो है ये अलग अलग है, जितना भी संख्या है सभी संख्या में क्या अंक अलग अलग है कि नहीं। अब देखेंगे ये चारों संख्या में बड़ी कौन सी है। ये देखिए 97 97, ये दोनों तो होगा ही नहीं। 98 98 ये ठीक है। अब देखिए 76 67। अच्छा बताइए 9876 और 9867 में कौन बड़ी है। तो आप बोलेंगे सर 9876 बड़ी है, तो इसका ए नंबर राइट हो जाएगा। बताइए कहीं कोई दिक्कत है, कितना आसान क्वेश्चन 2007 में पूछा था। अब देखिए 2008 का क्वेश्चन है, कहता है 7 0 1 2 तथा 3 से बनने वाले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। देखिए जब हम आपको बताए थे छोटी संख्या कैसे लिखना है, तो उसमें हम बताए थे देखना है कि जितना भी अंक दिया रहेगा उसमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो लिखना है। तो इसमें देखेंगे सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, तो 1 को लिख देंगे। अगर उस अंक में 0 शामिल है तो 1 के जस्ट बाद 0 को लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे सबसे छोटी अब कौन सी बचेगी, 1 और 0 को छोड़कर, तो 2 को लिखेंगे। अब देखिए 3 और 7 में छोटी कौन है, 3। उसके बाद 7, तो 10,237 जिस ऑप्शन में है वो राइट हो जाएगा। तो देखेंगे बी में है, बी नंबर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, कहता है 16,0813 है ना, क्या है जी। देखिए तो अरे ये 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट हम आप लोग को पढ़ाए हैं, क्या बताए थे, जिसका 2 से ज्यादा क्या गुणनखंड नहीं हो, या फिर जो एक और स्वयं के अलावे अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो। ये 2008 में पूछा था। तो आप लोग क्या बताएंगे, 91 ये 13 से भी हो जाएगा, 7 से भी हो जाएगा। 93 ये 3 से भी लग जाएगा, 93 से तो लगभग करेगा, 1 से भी लग जाएगा, है ना। और भी देखिए 95 5 से भी लग जाएगा, यहाँ पर देखिए आप लोग 19 से भी लग जाएगा, 19 बचे है ना जी, ये लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर 97 देखेंगे, ये नहीं तो 21 लगेगा या फिर नहीं तो 97 से ही लगेगा। मतलब इसका क्या 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं है, इसलिए इसका डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग देखिए 1-2 क्वेश्चन में टिक लगाया हुआ है, लेकिन सारे क्वेश्चन में टिक नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे को समझ में आएगा। कहता है 16,0813 को लिखा जाता है। तो मैं आप लोग को बताया था जब भी भारतीय अंकन पद्धति को लिखना होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इकाई को लिखते हैं, फिर दहाई को लिखते हैं, फिर सैकड़ा को लिखते हैं, फिर क्या हजार को लिखते हैं, फिर 10,000 को लिखते हैं, फिर क्या करते हैं लाख को लिखते हैं, फिर 10 लाख को लिखते हैं। तो देखिए 16 लाख 10 से ज्यादा है ना 16, तो आप लिखेंगे 16 लाख। अब देखिए 813 813। अब देखिए यहाँ पर कौन सा बचा, 1 2, तो यहाँ पर देखिए 1000 10,000, बस 16,0813 इस प्रकार से आप लोग का आएगा। तो देखिए इस प्रकार से कहाँ पर लिखा है, देखिए तो देखिए जी यहाँ पर है ना सी में, तो इसका सी नंबर राइट हो जाएगा। बताइए कितना आसान आप लोग को समझ में आ रहा है। देखिए आगे देखिए, तो कहता है संख्या इतना में 5 का स्थानीय मान है। तो बताइए 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो आप लोग देख रहे हैं 5 कहाँ पर है जी, दशमलव के जस्ट इधर है ना,
तो अगर आप लोग देखेंगे तो ये इकाई के बाद जस्ट बगल में मतलब दहाई मतलब 5/10वीं स्थान पर क्या है 5/10वीं मतलब सी नंबर इसका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को, तो बताएंगे कहता है 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। मैंने आपको बताया था जब भी आप लोग को किसी भी अंक का बड़ी संख्या लिखना हो या छोटी संख्या, 4 अंक का बड़ी सबसे बड़ी जब भी लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे जी 9 दे देंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी मतलब 4 को 9, कोनो भी अंक का बड़ी संख्या लिखना हो उतना 9 देते हैं। सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी 4 अंक का कौन सा हो जाएगा 1 पर 4 अंक का छोटी संख्या लिखना है, इसलिए 4 से 1 कम मतलब 3 शून्य कहाँ पर देना है 1 के दाईं ओर। ठीक है, चलिए अब कहता है इसका योगफल मतलब होता है जोड़, जोड़िए तो 9 9 9 9 1 10 10,999 10,999 देखिए बाबू कहाँ पर है तो ये बी में है, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये 2011 में पूछा था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, कहता है 13097 की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक केवल एक ही बार प्रयोग करना है। तो देखिए मैंने बताया था बड़ी संख्या बनाने के लिए बोले अंकों की सहायता से, तो सबसे पहले बड़ी अंक लिखेंगे। सबसे बड़ी अंक 9 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 0 है, तो 97,310 किस में है तो इसमें है बी में, बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को अगर आप लोग देखेंगे तो कहता है क्वेश्चन बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर। देखिए 7 अंकों की बड़ी संख्या तथा 8 अंकों की छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, आप ही लोग बताएंगे 1 होगा। हमेशा जब भी आप लोग को बोले इस दोनों का अंतर कितना है 8 और 7 कितना 1 है ना जी, इसका बी नंबर 2012 में पूछा है। ठीक है, चलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा 1 मारेंगे। ओके, चलिए आगे देखेंगे कहता है निम्नलिखित संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आप ही लोग जब बताइए इस समय सबसे बड़ा कौन है। ये देखिए 7122 है, ये 7211 है, ये 7212 है, ये 7221 है। 7211 उसके बाद 7212 एक ज़्यादा इससे भी है, ये 7221 इससे भी ज़्यादा है, मतलब इसका डी नंबर ही राइट हो जाएगा। 2012 में पूछा था। बताइए आगे देखिए कहता है सर 4300 गुना 3 गुना 10 गुना 0 गुना 10। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, आप लोग याद कीजिए जब नंबर सिस्टम का आप लोग एप्लीकेशन पर मेरा एप्लीकेशन पर जब क्लास कर रहे थे ना पेड बैच में जब आप लोग क्लास कर रहे थे तो हमने बताया था जब भी कितनों बड़ा संख्या होगा और उसमें हम 0 से गुना करते हैं तो उसका मान हमेशा 0 होता है, तो इसका मान क्या होता है 0 होगा। हम आपको बताए थे ना कितना भी बड़ा संख्या हो, कितना भी बड़ा संख्या किसी भी संख्या में ये है गुना 0 इक्वल टू कितना 0, ये बताए थे। कोनो भी संख्या में 0 से भाग देंगे भाग नहीं लगता है ना, ये बात बताए थे, उसका मान ही नहीं आएगा। ओके, अनंत है ना जी। चलिए इनफाइनाइट है ना, तो आप लोग जान ही रहे ऐसे किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे उसका मान क्या आएगा 0। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान देंगे। और किसी भी संख्या में 1 से गुना करेंगे खुद वह संख्या आ जाएगा, जैसे 9 गुना 1 9, 10 गुना 1 10 है ना। किसी भी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो खुद वह संख्या आ जाएगा, मतलब जिस संख्या में हम लोग गुना कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए आप लोग 11 नंबर क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2013 में भी पूछा है। चलिए कहता है 5 अंकों की सब बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी जो अंकों इतना से बनती है। तो मैं आपको बताया था जब भी बड़ी संख्या बनाना हो तो हम क्या करेंगे बड़ी अंक को लिखेंगे, 9 है, उसके बाद 8, उसके बाद 6, उसके बाद 3, उसके बाद 0। छोटी संख्या बनाना है सबसे पहले छोटी प्राकृतिक संख्या को लिखेंगे, उसके बाद आप लोग को इस प्रकार बनाएंगे। अब इसका क्या करना है अंतर का मतलब घटाओ, घटाने आता है 10 में से 9 गया 1, 0 में से 9 जाएगा नहीं, 1 पैसा लिए 1 दाई होता है 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर बचा 2, 2 में से 8 जाएगा नहीं, 1 दाई पैसा लेंगे होगा 12, 12 में से 8 गया 4, यहाँ पर बचा 5, 5 में से 6 जाएगा नहीं, 1 पैसा लेंगे 15, 15 में से 6 गया कितना जी 9। अब यहाँ पर 7 में 0 गया सर 7, यहाँ पर क्या बचा 7 में 0, अब देखिए यहाँ पर 9 है, 9 में 3 गया 6, मतलब 67,941 देखिए तो है ऑप्शन में। तो अगर आप लोग देखेंगे तो भैया 67,941 इसका ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका डी नंबर क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। इसका पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है, जल्दी मिलेगा, आप लोग चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। और हाँ, जो भी क्वेश्चन में आप लोग को डाउट हो रहा है आप लोग सारे क्वेश्चन को नोट करते जाइए, जब मेरा डाउट क्लास होगा तो आप लोग सारा क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। कल भी मैंने आपको 100 क्वेश्चन का पीडीएफ दिया था नंबर सिस्टम का, तो उसको भी आप लोग नोट करके रखिए। ओके, चलिए कहता है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो इतना से बनी है। तो देखिए जब भी सम संख्या पूछे तो अंत में 0 आना चाहिए, ठीक है, अंत में 0 आएगा। बड़ी से बड़ी मतलब बड़ी से बड़ी संख्या कैसे लिखेंगे, सबसे पहले बड़ी अंक को लिखिए 8, उसके बाद 7, उसके बाद 5, उसके बाद 3, उसके बाद 0। और देखिएगा सम संख्या का मतलब वह इकाई अंक पर क्या 0 होना चाहिए या 2 होना चाहिए, वह 4 होना चाहिए या 6 या 8, ये अंक है तो वह बड़ी से बड़ी संख्या वह सम संख्या है, ठीक है, और ये तो बड़ी संख्या है ही। तो इस देखिए ये कौन सा विकल्प में है 87,530,
तो ये सी में है, सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। कहता है 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम, 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या है ना, न्यूनतम बोल रहा है, ठीक है ना, और 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर। तो देखिए ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। 7 विभिन्न अंकों की बनी, ठीक है ना, तो 7 विभिन्न अंक का कैसे आप लोग बना सकते हैं, तो आप बताएंगे सर पहले 1 को लिख देंगे, उसके बाद 0 को लिख देंगे, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे 2 3 4 5 6, 7 अंक का हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7। अब कहता है कि 6 विभिन्न अंकों की बने, यहाँ पर क्या न्यूनतम है कि अधिकतम संख्या। अधिकतम हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले हम लोग सबसे बड़ा 9 को लिखते हैं, उसके बाद 8 को, उसके बाद 7 को, उसके बाद 6 को, उसके बाद 5 को, है ना, देखिए तो 4 को, तो ये बन गया अधिकतम, है कि नहीं जी। अब क्या करना है, अंतर निकालना है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 6 में से 4 जाएगा 2, 5 में से 5 जाएगा 0, 4 में 6 जाएगा ना, 1 पैंचा लेंगे, 1 दहाई 10, 14 में से 6 घटाएंगे, 4 4 हो जाएगा 8, यहाँ बचा 2, 2 में 7 जाएगा नहीं, 1 पैंचा लेंगे, 12 में से 7 गया 5, यहाँ पर बचा कितना जी, यहाँ पर 1 पैंचा ले मतलब 1, 11 में से 8 जाएगा कितना, आप ही लोग बताएंगे, तो सर 3 हो जाएगा, और 9 में से 9 गया 0 हो जाएगा। तो देखिए 35,802 आता है, 35,802 है जी ना, 802 है ना, तो ये बी नंबर में है, बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। आप लोग को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, कितना इंटरेस्टिंग मूड में आप लोग क्लास कर रहे हैं। एक बार सारे बच्चे बताएंगे सर समझ में आ रहा है आप लोग को, बताइए जल्दी से। चलिए आगे कहता है 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो इतना से बनाई जा सकती है, तो क्या कर सकते हैं आप लोग, तो करेंगे क्या सर, कुछ नहीं, 975 है ना जी, 503 ये हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पर 0 देंगे तो सम हो जाएगा, इसलिए 3 दिए क्योंकि 3 क्या है विषम है, तो देखिए तो 97,503 ये हो जाएगा ना। चलिए आगे देखेंगे 11 और 21 में निम्न में से क्या सत्य है, तो 11 और 21 में जो है ये सत्य है कि दोनों से अभाज्य संख्या है, क्या है कि नहीं, दोनों क्या है, से अभाज्य संख्या है। देखिए सह अभाज्य संख्या का मतलब यह होता है कि जिसका एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ 1 होगा, तो उसको सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। ओके चलिए मेरे लाडले आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है इतना अंक से बनने वाली 5 अंकिया बड़ी संख्या है ना, बड़ी संख्या बोल रहा है सर ये 8 7 4 2 0 यही होना होगा जी, 8 7 4 2 0 यही हो जाएगा, 87,420 सी नंबर। आ गया निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी, आप ही लोग बता देंगे जल्दी से, 2016 में पूछा, छोटी संख्या आप लोग के लिए छोड़ देते हैं। अब देखेंगे इसमें सर 0 आ गया, 0 आ जाएगा, है ना, किसी भी संख्या हम क्या बताएं, जब भी कोनो भी संख्या कितनों बड़ा गुना दे देंगे हम आपको दे देंगे 1 पर बहुत सारा 0 0 0 0 0 गुना 9 पर 9 9 9 9 9 और गुना 0 दे देंगे तो इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा, हमेशा याद रखेंगे इस बात को। ओके 0 दे दिया बीच में तो 0 मारना। ओके तथा 6 अंक छोटी से छोटी संख्या, 6 अंक छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंक बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो बाबू सबसे छोटी संख्या 1 पर 5 0, बिकॉज सर 6 अंक का पूछ रहा है तो 1 कम मतलब 3 1 4, देखिए 1 2 3 4 5 5 सुना हो गया। 4 अंक क्या बड़ी से बड़ी संख्या 1 2 3 4 माइनस कर देंगे तो सर यहाँ पर 10 में से 9 जाएगा कितना, 1 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, यहाँ पर तो कुछ बचा ही नहीं, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर कितना बचेगा जी, यहाँ पर देखिए तो 9 का 9 ही उतर जाएगा, है ना जी। तो यहाँ पर आप लोग देख ही लिए इसका क्या हो जाएगा राइट, ए नंबर मतलब 90,001 है ना। तो देखिए तो किस ऑप्शन में है, यहाँ पर ए में, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए कहता है 56 तथा 84 के लिए निम्न में कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है जी बताएंगे आप लोग, तो सर आप लोग बताएंगे कि सर दोनों क्या है 14 का गुणज है, गुणज का मतलब होता है 14 के पहाड़ा में आता है 56 84, तो 14 एकम 14, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 चौका 56 आता है, 14 पच्चीस 70, 14 छः का 84 मतलब ये 14 का गुणज है। गुणज का मतलब हुआ कि 14 से अगर इस दोनों संख्या हम भाग देंगे तो भागफल के मतलब भागफल तो पूरा आएगा लेकिन शेषफल 0 आ जाएगा, शेषफल नहीं बचेगा। अगर शेषफल नहीं बचा तो वो उस संख्या का गुणज होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए अगर आप लोग 14 से 56 में लगाएंगे भी तो 14 चौका 56, देखिए पूरा पूरा कटा कि नहीं, अगर पूरा पूरा कट गया तो 56 क्या है 14 का गुणज है। अगर आप 84 में भी 14 से लगाएंगे तो बोलेंगे सर 14 छः का 84, ये पूरा पूरा कट गया मतलब 14 जो है ये किसका 84 का क्या है, 84 14 का गुणज है। ओके समझे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है सर 5 अंकिया बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी अंक भिन्न हो का अंतर है। 5 अंकिया बड़ी से बड़ी संख्या मतलब सर 9 8 7 6 5। उसके बाद क्या है बड़ी से बड़ी तथा जिनमें सभी अंक भिन्न हो छोटी से छोटी। 1 2 अच्छा 1 0 दे दीजिए। उसके बाद 2 3 4 अब माइनस कीजिए। 5 में 4 गया 1 6 में 3 गया 3 7 में 2 गया 5 8 का 8 9 में से गया 8। देखिए तो है इतना। देखिए तो 88,531 है सर। ये में बी नंबर राइट हो जाएगा। 2018 में पूछा था, बोल रहे हैं ना आप लोग को जितना हम कॉन्सेप्ट पढ़ाए ना सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ आपको पेड बैच में ज्वाइन होना। पेड बैच में ज्वाइन होने के लिए करना क्या पड़ता है सर, ये 7488600620 इतना पर आपको बात करना होगा। सर से कुछ आपको पेमेंट के लिए मांगेंगे, उसको पेमेंट आपको देकर ज्वाइन होना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, विभिन्न अंकों का प्रयोग करके 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जिसका 9 दहाई स्थान पर हो। विभिन्न अंकों का प्रयोग करके 4 अंक सबसे छोटी संख्या बताना है। तो आप लोग सिंपल से बता देंगे ना, क्या बताएंगे सर, अरे तब से बता 1092 ये हो गया सबसे छोटी जिसका दहाई अंक 9 होगा। ओके, तो इसका बी नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए अब आप लोग का जो क्वेश्चन है बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सारा वही क्वेश्चन है जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ना, सारा क्वेश्चन ऐसा ही सिंपल क्वेश्चन दे रहा है। देखिए बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी बस यही बोल रहा है। जब एक आप लोग होमवर्क के लिए लिखिए डब्ल्यू में बनाना है। ये संख्या देखिए 5 की स्थानीय मानों का योग है। अब देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर एगो यहाँ 5 है, एगो यहाँ पर 5 है, दोनों को स्थानीय मान निकाल कर दोनों को जोड़ दीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा भिन्न आया, करवा देता हूँ, 2019 में पूछा है। करेंगे क्या सर, स्थानीय मान निकालना बहुत ईजी होता है। कैसे निकालते सर, पहले 5 है तो 5 लिखिए। अब 5 के बाद कितना अंक है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक, तो 5 शून्य दे दीजिए, है ना। अब देखिए यहाँ पर एगो 5 है, यहाँ पर एगो 5 लिख लेंगे। 5 के बाद 1 अंक इसलिए 1 शून्य, दोनों को जोड़िए 0 5 0 0 0 5। देखिए तो है कि नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5 लाख, है ना। देखिए तो 5,50,000, तो ये किस में है सर, डी में, डी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे कहता है निम्न में कौन सा कथन सत्य है। 0 1 विषम संख्या, बिल्कुल नहीं, 0 विषम संख्या नहीं है। 0 एक सम संख्या नहीं, 0 एक अभाज्य संख्या नहीं, 0 ना तो विषम है ना ही सम संख्या। तो ये कौन सा सही हो जाएगा, आप ही लोग बताएंगे। तो देखिए 0 जो है ये ना तो विषम है ना ही सम है, इसका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जान रहे हैं 0 क्या है, ना तो सम है ना ही विषम है। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, 1 है। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो बोलेंगे सर 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4 है कि नहीं। चलिए आप लोग इतना समझ रहे हैं ना। चलिए आगे देखिए, ये सारा क्वेश्चन आपको रिवाइज करते रहना है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में ऐसा सिंपल नहीं पूछता कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है ना, सिर्फ आप अभाज्य संख्या समझे रहेंगे। पूछेगा कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योग क्या होगा, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा, या फिर 1 से लेकर 20 तक में कितना अभाज्य संख्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। थोड़ी पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य, लेकिन हाँ आपको पता रहना चाहिए, है ना। आपके जो टीचर होते हैं, ये बहुत सारे टीचर लोग पूछ देते हैं, ठीक है ना, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जनरल क्वेश्चन है, याद ही होगा आप लोग को। चलिए कहता है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर है। देखिए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 6 को 9 दे देंगे, है ना, 6 को 9 दे देंगे। अच्छा 5 अंक का बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 5 को 9 दे देंगे सर, 5 को 9 दे दिए, माइनस करेंगे 0 0 0 0 0 9 आ गया आप लोग का इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9 लाख है। देखिए तो कहाँ पर है, डी में, डी नंबर राइट हो जाएगा। ये कौन सा वर्ष का है सर, देखिए तो 2020 का है ना। चलिए आगे का देखिए, प्रथम 4 अभाज्य संख्या। अभी देखिए जस्ट आपको ऐसा क्वेश्चन बोल दिया हमने, ऐसा अभी बताया था आप लोग को, ये ऐसा क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। लेकिन हाँ आपको पता रहेगा तब ना, न तो बहुत बच्चा क्या करेगा, सब बोलेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 है और 4 जोड़ना शुरू कर देगा। नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद क्या है 3 है सर, उसके बाद क्या है सर 4 नहीं है 5 है, उसके बाद 6 नहीं है 7 है। तो इस सबको जोड़ना था, जोड़िए तो 2 3 5 5 5 10 7 17। देखिए डी नंबर राइट हो जाएगा। कितना मजा आया आप लोग को, बताइए। आगे देखिए आप लोग का 30 नंबर क्वेश्चन, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर है। तो आप लोग सिंपल सा बताएंगे, 6 अंकों की छोटी संख्या सर क्या हो जाएगा, 1 लिखेंगे और 1 पर 5 शून्य देंगे। कितना शून्य देंगे बाबू, 5 शून्य, क्योंकि हम बताए थे कि जितना अंक का बोले उससे 1 कम है ना, शून्य देना है, 1 के दाईं ओर, 1 के दाईं ओर, 1 के दाईं ओर। ओके, अब देखिए कहता है 4 अंक का बड़ी संख्या सर 4 को 9 लिख देंगे। अब देखिए 10 में सुना गया 1, है ना, 9 में सुना गया 0 0 0, यहाँ पर क्या 9। देखिए तो 90,001 सी में नंबर राइट हो जाएगा, है ना।
आगे देखेंगे, कहता है सर 31 नंबर क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन ये होमवर्क के लिए दे देते हैं। ये आप लोग का 2022 तक का क्वेश्चन था। 2023 का भी क्वेश्चन अगर बोलेंगे तो करा सकते हैं, चलिए करा ही देंगे। 2,02,000 अंकों को लिखने पर प्राप्त होता है, ऐसा क्वेश्चन हम आपको कराए थे। कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ाए थे ना तो हम ये सारा ऐसा कॉन्सेप्ट पर बताए थे कि सारा क्वेश्चन आप लोग से बन जाए। अगर आप लोग वो वीडियो पूरा देखे होंगे और एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझे होंगे, समझ में आपको आया होगा, तो ये सारा क्वेश्चन का उत्तर आप लोग हमको बताएंगे, है ना। और आप लोग को आंसर है ना बताते जाना, ठीक है। कहता है 2,02,000 को अंकों द्वारा लिखने पर प्राप्त होता है। 2,02,000 को, तो आप लोग इसको लिख देंगे ना, कैसे लिखेंगे सर? 2 लाख पहले लिख दिए। अब देखिए 10,000 है नहीं 2,000 है तो 0 दे दीजिए, 2,000 हो गया। अब देखिए इसको लिखने पर तो उसके बाद अंक है ना तो 3 सुना दे दीजिए, है ना। तो इसका सी नंबर राइट हो जाएगा। ओके चलिए, कहता है 2 अंकों वाली प्राकृत संख्या कितनी है? सर आप लोग बोलेंगे 2 अंकों की सर संख्या शुरू कहाँ से होती है? तो आप बोलेंगे सर 2 अंकों की संख्या शुरू होती है 10 से, और 2 अंकों की संख्या समाप्त कहाँ होती है? 99 पर। तो बताएंगे इसके बीच में कितना संख्या है? तो 99 में क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर 10 से पहले कितना संख्या? 9 संख्या, तो 9 को माइनस कर देंगे, टोटल आ जाएगा 90। तो इसका 90 राइट उत्तर हो जाएगा, है ना, 90। देखिए बी नंबर। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 99 हम 10 हटा देंगे, 89 झट से 1 नंबर मार कर चल आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना। 2022 ने पूछा है, ये आपको ऑप्शन ऐसा देगा कि आप लोग को कंफ्यूजन हुआ, लेकिन नहीं करना कंफ्यूजन। देखिए 2 अंक पूछ रहा है ना, 2 अंक का संख्या शुरू होता है 10 से, है ना। 10 से पहले कितना अंक? तो आप बोलेंगे सर 9 अंक, है कि नहीं जी। अच्छा 2 अंक का संख्या समाप्त कहाँ पर? 99 पर। तो 99 में 9 घटाएंगे तो 90 आ जाएगा ना। तो 90 आप लोग का बी में है, बी नंबर राइट हो जाएगा। ओके चलिए, यहाँ तक आप लोग 2022 तक का क्वेश्चन सारा कर चुके हैं। ये जो बच्चे आप लोग क्वेश्चन दिख रहे हैं 46 नंबर क्वेश्चन, ये आपका 2023 का है। ओके 2023 का क्वेश्चन है। कहता है सर 5,555 को लिखा जाता है। मेरे भाई 5,555, अरे 5,555, चारों 5 दे दीजिए ना, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, 2023 में पूछा। हम आपको बताए थे जब इसका हम सिलेबस डिस्कशन कर रहे थे ना, तो बताए हर साल 2 क्वेश्चन पूछता है। देखिए इसमें पूछा है कि नहीं, एक क्वेश्चन ये पूछ लिया, एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए सभी अंक को, इतना अंक है का प्रयोग कर 4 अंक है, बड़ी से बड़ी संख्या छोटी से छोटी। आप लोग सिंपल था झट से करेंगे, झट से आप लोग करेंगे क्या, यहाँ पर करेंगे सबसे पहले 9 7 4 0, उसके बाद 4 0 7 9, इसको अंतर कर देंगे। 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर क्या बचा सर 13, 13 में 7 जाएगा कितना 6, यहाँ पर 6 में 0 गया 6, 9 में 4 गया 5। देखिए तो 56,000 यहाँ पर देखिए, तो देखिए है 56 तो 61 ना, 5661 डी में है सर, डी में तो है ना, डी नंबर मार दीजिए। देखिए बना कि नहीं बना, आप लोग से बन गया ना। देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, और आप लोग को ये सारा क्वेश्चन भी बताएंगे, चैप्टर 2 पढ़ाएंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ये सब क्वेश्चन आप लोग का आसान ही है, ये देखेंगे तो ये भी आप लोग को बन जाएगा संख्या जो 4 से अधिक है और 8 से भाज्य, तो ये आप लोग स्वयं बना लेंगे, ठीक है। तो ये 2023 का हम 2 क्वेश्चन करवा चुके हैं। अगर आप लोग बोलेंगे 2024 का क्वेश्चन, 2024 का करवाते हैं। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना 50 नंबर, ये 2024 का क्वेश्चन है। 2024 में देखिए कहता है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 960 से बनी है का गुणनफल है। तो आपको करना क्या होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर फंस जाते हैं। तो देखिए बड़ी से बड़ी संख्या सर 960 हो जाएगा और छोटी संख्या 609 हो जाएगा। इसको आप लोग को गुना करके लिख देना है, गुना कीजिएगा तो सी नंबर आएगा, आप लोग करके लिख लीजिएगा। अब देखिए कहता है यदि हम 1 से 100 तक की संख्या लिखे 9 कितनी बार आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन हम कल भी करवाए थे, आपको पता हुआ कल भी करवाए थे, ऐसा क्वेश्चन करवाए थे कि नहीं, आप लोग बताइए करवाए थे कि नहीं, करवाए थे ना। तो आप लोग को पता होगा इसका राइट उत्तर क्या आया था, तो इसका बी नंबर। आप लोग लिख भी सकते हैं 1 से लेकर 100 तक संख्या लिखिएगा, 9 जितना आएगा 9 जितना बार वो लिख दीजिएगा। जैसे 9 हो गया, उसके बाद क्या 19 हो गया, उसके बाद 29 हो गया, फिर 39 हो गया। इसमें 9 आ रहा है ना, जिसमें 9 आ रहा है सब संख्या को गिनिएगा, 1 से 100 तक लिखकर आपका 20 बार आएगा, तो उसको देखकर आप लोग बना लेंगे। तो देखिए ये 2 क्वेश्चन 2024 में भी पूछा, हम आपको बताएं नंबर सिस्टम से हर बार आपका 2 क्वेश्चन पूछता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, मैं आशा करता हूँ कि काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लगी होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे। और हाँ बच्चे, आप लोग को जो अभी PDF दिया गया होमवर्क के लिए आप लोग लिख लीजिए कि जो PDF आपको दिया गया है ना, PDF आप लोग का, तो उस PDF को बनाना है बार बार। जो भी क्वेश्चन डाउट लगे वो आप लोग है ना पूछ सकते हैं। और हाँ कल आप लोग का जो है कल की क्लास वो जो होगी वो आप लोग के एप्लीकेशन पर चलेगी। कल की क्लास कहाँ पर चलेगी, एप्लीकेशन पर। और ये चैप्टर 2 जो है इसका आप लोग को 1 शॉट किया जाएगा। 1 शॉट का मतलब हुआ कि एक ही वीडियो में समाप्त किया जाएगा, मतलब कल चैप्टर 2 को हम लोग समाप्त करने वाले हैं। और चैप्टर 2 में हम लोग बहुत अच्छे चीज़ को समझेंगे, जिससे आप लोग का
और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक गुड न्यूज़ आप सारे बच्चे के लिए बता दें, आप सारे बच्चे के लिए गुड न्यूज़ बता दें कि संडे को शाम के 5 बजे आप लोग का होने वाला है टेस्ट। क्या होगा? टेस्ट। और इस टेस्ट में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के ही क्वेश्चन रहेंगे, तो आप लोग अच्छे से नंबर लाइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, है ना। इस वीडियो को लाइक कर लेंगे, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर लेंगे, है ना। अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चे को जरूर से जरूर इस वीडियो को दिखाइए ताकि उसको हर एक मैथ का क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, धन्यवाद।